स्वागत है आपका तोतो चैन के अगले चैप्टर नंबर 7। तोतो चैन का स्कूल जाना। हेडमास्टर के ये कहने के बाद से ही कि अब तुम इस स्कूल की छात्रा हो, तोतो चैन बेसब्री से अगले दिन का इंतज़ार कर रही थी। इस उत्साह से उसने कभी किसी दिन का इंतज़ार नहीं किया था। अक्सर माँ को उसे सुबह स्कूल के लिए बिस्तर छुड़वाने में भी परेशानी होती थी, पर उस दिन वह दूसरों से पहले उठकर तैयार हो गई और अपना बस्ता पीठ पर बांधे इंतज़ार करने लगी। घर भर में समय का सबसे पाबंद था रॉकी। वह जर्मन शेफर्ड कुत्ता था। रॉकी तोतो चैन के इस अजीब व्यवहार को शंका भरी नज़रों से देखता रहा। एक लंबी अंगड़ाई लेने के बाद वो तोतो चैन के पास सरक कर बैठ गया और कुछ घटने की अपेक्षा करने लगा। माँ को तो बहुत कुछ करना था। तोतो चैन को नाश्ता देकर वह उसका लंच बॉक्स बनाने में जुट गई। उसमें कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से भी तो डालना था। माँ ने रेलगाड़ी के पास को एक प्लास्टिक की थैली में डाला और एक डोरी से उसे तोतो चैन के गले में लटका दिया ताकि वो खो ना जाए। अच्छी लड़की बनना। पापा के बाल अस्त व्यस्त थे। बिल्कुल। तोतो चैन ने जूते पहने और सामने का दरवाज़ा खोला। तब वह मुड़ी और शिष्टता से झुककर कहा, अच्छा, गुड बाय। तोतो चैन को यूँ निकलते देख माँ की आंखें बरबस भर आईं। कितना कठिन था यह मानना कि उसकी चुलबुली बिटिया जो इतनी खुशी से स्कूल जा रही थी, हाल ही में एक स्कूल से निकाली जा चुकी है। उसने दिल से प्रार्थना की, इस बार सब शुभ हो। पर अगले ही क्षण तोतो चैन को अपने गले में लटके रेल पास को निकालते और रॉकी के गले में लटकाते देख वो चौंकी। हे ईश्वर, उसने मन में कहा, पर मुंह से कुछ न बोली। रुक कर देखने लगी कि आगे क्या होता है। तोतो चैन रॉकी के गले में रेल पास की डोरी डाल उसके सामने ही बैठ गई और तब उससे बोली, देखा तुमने, यह पास तुम्हें पूरा नहीं आता। डोरी लंबी थी और पास जमीन पर लौट रहा था। समझे, ये मेरा पास है, तुम्हारा नहीं। तुम इसे देकर ट्रेन में नहीं चढ़ पाओगे, मगर मैं फिर भी हेडमास्टर जी और स्टेशन वाले आदमी से पूछूंगी। देखें वे तुम्हें मेरे साथ स्कूल आने देते हैं या नहीं। रॉकी ने पहले तो कान खड़े कर बात सुनी। पास को एक दो बार चाट लेने के बाद उसने जम्हाई ली। तोतो चैन आगे बोलती रही, जो ट्रेन का डिब्बा है वो तो रुका ही रहता है। मुझे नहीं लगता उसमें बैठने का टिकट लगता होगा, पर आज तो तुम्हें यहीं घर पर मेरा इंतज़ार करना होगा रॉकी। रॉकी हमेशा तोतो चैन को उसके पिछले स्कूल के दरवाजे तक पहुंचाने जाता और वहां से लौट आता था। स्वाभाविक था कि वह आज भी यही करना चाहता था। तोतो चैन ने रॉकी की गर्दन से डोरी निकाली और बड़ी सावधानी से रेल पास अपने गले में लटका लिया। तब एक बार फिर माँ और डैडी से कहा, गुड बाय। इसके बाद वह बिना पीछे देखे भागी। उसका बस्ता दौड़ने से उसकी पीठ पर उछल रहा था। रॉकी भी खुश हो उसके साथ हो लिया। स्टेशन का रास्ता भी प्रायः वही था जो पिछले स्कूल का था, इसीलिए तोतो चैन को राह में अपने परिचित कुत्ते, बिल्लियां और पिछली कक्षा के साथी मिले। क्या वो अपना रेल पास दिखाकर कुछ शेखी बगारे? तोतो चैन ने सोचा, पर वह देर नहीं करना चाहती थी। आज नहीं, फिर कभी, यह निर्णय कर वह तेजी से आगे बढ़ी। जब तोतो चैन स्टेशन के पास पहले की तरह बाएं न मुड़कर दाएं मुड़ी तो बेचारा रॉकी ठिठका और इधर उधर झांकने लगा। तोतो चैन तब तक टिकट गेट तक पहुंच चुकी थी। वह लौट कर रॉकी के पास आई जो आश्चर्य से भरा खड़ा था। मुझे पिछले स्कूल में नहीं जाना, मैं अब नए स्कूल में जाऊंगी। तोतो चैन ने अपना चेहरा रॉकी के चेहरे से सटा लिया। उसके कानों से एक खास तरह की बास आती थी, पर तोतो चैन को वो बास अच्छी लगती थी। बाय बाय, उसने रॉकी से कहा और टिकट बाबू को अपना पास दिखाते हुए स्टेशन की ऊंची सीढ़ियां चढ़ने लगी। रॉकी कुछ देर कुनमुनाता रहा और तब तक तोतो चैन की ओर ताकता रहा जब तक कि वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। तोतो चैन निकल चुकी है अपने पहले दिन के लिए, स्कूल जाने के लिए, रेलगाड़ी में क्लास करने के लिए। देखते हैं ये रेलगाड़ी की क्लास कैसी होती है। कल रात 9 बजे हम पढ़ रहे हैं तेत्सुको कोरोयोनागी की बेस्ट सेलर किताब
तो चैन।